हरे कृष्णा। सिंपली लर्न शास्त्र विद कृष्ण गौरदास में आप सभी का स्वागत है। तो आज डिवोशनल वाला स्टोरीज में हम जानेंगे कि कैसे हम चांद को देख के कोई अच्छे शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण कर सकते हैं, कुछ रिलेशंस को ग्रहण कर सकते हैं। जैसे ही महाराज यदु वो अवधूत ब्राह्मण को दर्शन किए थे और उनसे पूछे थे कि आपके अंदर श्रेष्ठ सभी गुण को वर्तमान देख के भी हम देख रहे हैं आप इस जड़ जगत के विषयों के प्रति आसक्त नहीं है, और जहां पे इस जगत में जितने भी सुख सुविधाएं हैं उसको ग्रहण नहीं कर रहे हैं, और बिना इस सब को करके, बिना मेहनत करके ही आप पूर्ण रूप से अपने जीवन में सुखी हैं। अब ऐसे सुख को आप कैसे प्राप्त किए? कृपा करके आप हमको आपके सुखी होने का सूत्र बताइए। तब वो अवधूत ब्राह्मण यदु महाराज को बताते हैं कि सर्वोपरि उनके सुख के पीछे कारण कि कैसे वो अपने जीवन में सुखी हुए। चलिए जानते हैं। जहां पे श्रीमद् भागवतम में यदु महाराज को अवधूत ब्राह्मण व्यक्त करते हैं कि उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरु को धारण किए हैं। तो 24 गुरुओं में अन्यतम गुरु हैं चंद्रमा अर्थात द मून। तो मून से अर्थात चंद्र से वो अपने जीवन में किस शिक्षाओं को अपना के वो जीवन में सुखी हैं, चलिए इसके बारे में हम विस्तारित रूप से अभी जानें। श्रीमद् भागवतम में 11वें स्कंद में 7वें अध्याय में इसके बारे में अवधूत ब्राह्मण राजा यदु को बता रहे हैं। जहां पे जैसे चंद्र को हम देखते हैं, अर्थात आप देखिएगा मून में मून वैक्सिंग होता है, फिर वैन भी होता है, जहां पे मून बहुत ज्यादा ब्राइट लगता है, फिर धीरे धीरे उसका ब्राइटनेस घटने का समय आता है। हालांकि उसके अंदर बहुत प्रकार के परिवर्तन वाह्यिक दृष्टि में हमको दिखते हैं, लेकिन मून तो एक ही है और अनचेंजिंग है। तो उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता, लेकिन वाह्यिक रूप से अगर देखें कि उसके आसपास कोई भी ग्रह अगर आ जाए तो उसके प्रभाव से उसके जो ग्लो है वो कम हो जाता है और धीरे धीरे घटते रहता है, और कहीं पे अगर हट जाए तो वो ग्लो फिर से बढ़ते रहता है। तो हम परिवर्तन देखते हैं, लेकिन ये बाहरी होता है। जो मून है वो अनचेंज्ड है, वो एक है, उसके अंदर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो इससे हम सभी को जो शिक्षा मिलता है वो शिक्षा है कि जहां पे हमारा ये जो वाह्यिक देह है, ये मटेरियल बॉडी है, इसमें 6 प्रकार के परिवर्तन होते हैं, जिसको हम भागवत गीता से जानते हैं कि जन्म, वृद्धि, स्थिति, संतान, संतति आदि का जन्म देना, क्षय और अंतिम में विनाश हो जाना। ये शरीर का कुछ परिवर्तन है जो होगा, जिसको हम रोक नहीं सकते, लेकिन इसके द्वारा हमारा जो मूल परिचय है, हम सभी जीव आत्माएं, इसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। अर्थात देह का परिवर्तन होता है, आत्मा का कोई भी परिवर्तन नहीं होता। हालांकि जितने भी कठिनाइयां आए ना क्यों, जितने भी कष्ट को हमारे देह सहे ना क्यों, और इसके द्वारा प्रभावित होके देह में कि वो अभी युवक है, फिर धीरे धीरे वृद्ध हो गया, फिर जाके उसको रोग व्याधि पकड़ लिया, फिर अंतिम में मृत्यु हो गया। तो ये सभी विषय देह के साथ, इस जड़ देह के साथ जुड़ा हुआ है। हमारी आत्मा में इसका लेश मात्र भी कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो जैसे चंद्रमा को वाह्यिक दृष्टि से देखें तो उसके अंदर बहुत प्रकार के परिवर्तन होते हैं। सर्वोपरि लगता है कि इतने सारे चंद्र हैं, लेकिन चंद्र तो एक ही है जो अनचेंज रहता है।
तो ऐसे ही हमारे देह में ऐसे 6 प्रकार के जो परिवर्तन, जन्म, वृद्धि, स्थिति, फिर संतान संतति का जन्म, सृष्टि करना और क्षय और अंतिम में विनाश, तो ये सब वाचिक होता है। हमारे अभ्यंतरीण जो आत्मा है उसके ऊपर बिल्कुल भी कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ऐसे ही इस शिक्षा को हम प्राप्त कर सकते हैं चंद्र को दर्शन करके। तो अब से जब भी चंद्र को देखेंगे तो तभी तुरंत इस शिक्षा को अपने मन में लाइए। तो चलिए, धन्यवाद। हरे कृष्ण।